तो हम लोग पाइप एंड सिस्टम शुरू करेंगे आज, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम के लिए एक चीज़ हमको समझना होगा कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन देता है। इसमें दो ही तरह की चीज़, दो चीज़ों को रखा जाता है, पहला है पाइप और दूसरा है टंकी, ठीक है। तो अब इसमें दो पाइप यूज़ किया जाता है। एक पाइप है जो क्या करेगा, टंकी में पानी भरेगा, और दूसरा पाइप क्या करेगा, खाली करेगा, ठीक। जो पानी जो टंकी में पानी भरेगा उसको कहते हैं इनलेट पाइप, ठीक है। कभी कभी हिंदी में इसको कहते हैं प्रवेश पाइप, ठीक। और जो टंकी से पानी को खाली करेगा उसको कहेंगे आउटलेट, कि पानी बाहर निकालना, तो इसको कहेंगे निकास। हिंदी में जो है निकास पाइप लिख के आएगा। फिर इसके बाद अब मान लो कि कोई पाइप है, वो x घंटे में क्या करता है, किसी पानी टंकी को भरता है। x घंटे में क्या कर रहा है, किसी पानी को टंकी में भर रहा है। तो अब ये पूछा जाए कि एक घंटे में वो कितना भरेगा, तो एक घंटे में 1/x भरेगा, ठीक है। x घंटे में पूरा पानी भर दे रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा। हाँ, तो इस तरह से दिया है कि x घंटे में पूरा एक टंकी भरता है, तो एक घंटे में 1/x भर देगा। इसी तरह अगर एक y घंटे में खाली करता है, तो एक घंटे में कितना खाली करेगा, 1/y खाली करेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन 1/6 कि यदि कोई पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, अभी मैंने बताया, तो कितना आ जाएगा 1/6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ, तो एक घंटे में एक टैंक का 1/8वां भाग भरता है, तो खाली टैंक भरने में पाइप को कितना समय लगेगा, 8 घंटा लगेगा। एक घंटे में 1/8, तो 8 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक आउटलेट पाइप है, वो क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। कितने घंटे में खाली कर दे रहा है, पूरा 3 घंटे में। अब कह रहा है 2/3 भाग, तो टंकी है कोई, हाँ ठीक है, इसको 3 पार्ट मान लेते हैं, 1 पार्ट, 2 और 3। तो 2/3 भाग का मतलब क्या हो गया, ऊपर का 2 या नीचे का 2, कोई भी, ठीक है। तो 2/3 भाग को खाली करना है, कितने घंटे में खाली करना है, 3 घंटे में खाली करता है, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटा आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब क्वेश्चन है अर्थमेटिकली, लगाइए इसको। लिखा हुआ है कि एक पानी की टंकी भरने के लिए 2 नल ए और बी हैं। यदि दोनों नल चालू हो तो टंकी 40 मिनट में भर जाती है। यदि केवल एक नल चालू हो तो 60 मिनट में भरता है। यदि केवल बी चालू हो तो कितने समय में भरेगा। जैसे हम वर्क एंड टाइम लगाए थे, टाइम एंड वर्क, तो उसमें एफिशिएंसी निकाल लेते ना, बस उसी तरह से लगेगा ये भी। किया जाए इसको, देखिए
क्वेश्चन में कह रहा है एक पानी की टंकी को भरने में ए और बी कितना समय लग रहा है, इनको 40 मिनट लगता है। ठीक है, यदि दोनों नल चालू हो तो 40 मिनट लगता है। यदि ए चालू हो, मतलब ए अकेले कितना भर रहा है, ए अकेले 60 भर रहा है, तो केवल बी के बारे में पूछ रहा है। अच्छा एक बार बताओ, ये 40 मिनट में भर रहा है और ये 60 मिनट में, तो टोटल कितना वर्क हो जाएगा, 120। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। इसकी एफिशिएंसी 2। अगर ए 2 है तो बी कितना हो जाएगा, 1 होगा। ए प्लस बी 3 है ना, ए की वैल्यू रख देंगे तो बी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। काम कितना है, 120 है, और कितने इनकी एफिशिएंसी है 1, तो कितना आ जाएगा, 120 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 120 मिनट आएगा। तो इसमें एक फॉर्मूला यही है, जैसे उसमें था क्या वर्क वाले में, W बराबर E इंटू टी ना। इसमें क्या है कि जो टैंक फिल होगा, टैंक फिल होने का जो फॉर्मूला है इस तरह लिख सकते हैं, फिल टैंक, उसका जो फॉर्मूला है रेट, किस रेट से जो है पानी जा रहा है या बाहर निकल रहा है, और ये टाइम। ठीक है, तो हमें ये पता था, और रेट कितना था 1, तो टाइम आ गया 120 मिनट। अगला प्रश्न, पंद्रह घंटा सही। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर दे रहा है। मान लेते हैं पाइप ए है, वो कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में। यदि दूसरा पाइप उसको क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है, कितने घंटे में खाली कर दे रहा है, 6 घंटे में। तो 6 घंटे में खाली कर रहा है, तो हम माइनस लिख दिए, खाली कर रहा है। ठीक है, दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 30 की 60, अच्छा 30 भी ले लेते हैं, चलो हम दोनों को मल्टीप्लाई करें 30, ये कितना हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी -5। ठीक है, दोनों पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब दोनों पाइप क्या कर दिया गया है, एक साथ खोल दिया गया है, और पानी पहले से क्या है, टंकी में भरा हुआ है। क्योंकि इसलिए भरा हुआ है कि मान लो इनको जोड़ेंगे तो -2, तो हमेशा पानी क्या हो जाएगा, बाहर ही निकलेगा, उसमें रह नहीं पाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो ये हो गया, टंकी में पानी कितना भरा हुआ है, 30 भरा हुआ है, और निकल कितना रहा है, 2 निकल रहा है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, टाइम निकालना है। अच्छा, तो क्या कर देंगे, 2, कितना आ जाएगा, 15 घंटे आ जाएगा। कहने का सेंस ये है, ए जो है 10 घंटे में भर रहा है, बी क्या कर रहा है 6 घंटे में खाली कर रहा है। तो टंकी का जो पूरा भरा हुआ पानी वो कितना हो गया, मान लेते हैं 30 यूनिट भरा हुआ है। इसकी ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की एफिशिएंसी -5 हो गई। अब इनको एफिशिएंसी लेंगे तो -2, तो -2 की स्पीड से क्या कर रहा है, वो खाली कर रहा है। दोनों पाइप साथ में खुला है, तो वो 3 भर रहा है, तो ये 5 खाली कर दे रहा है, तो -2 हुआ। तो 30 को खाली करने में कितना घंटा लग गया, उसको 15 घंटे लग गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन,
देखिए कह रहा है कि एक टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, ठीक। खाली टंकी को पहले और दूसरे नल से क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भरा जाता है। तो कोई एक पाइप है ए, वो कितने घंटे भर रहा है? 3। बी है तो वो कितने में भर दे रहा है? 4 घंटे में भर दे रहा है। भरी हुई टंकी को तीसरे नल से 5 घंटे में खाली किया जाता है। तो एक पाइप और सी है, वो क्या कर दे रहा है? 5 घंटे में उसको खाली कर दे रहा है। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो टंकी का जो हमारा कैपेसिटी हमें पता चल जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका? 30, ठीक है। एफिशिएंसी इसकी कितनी हो जाएगी? 10। इसका 30 नहीं आएगा जी, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 60। 60 है ना? हाँ, 12 25 60, ठीक है। तो एफिशिएंसी इसकी कितनी हो जाएगी? 20। इसकी एफिशिएंसी 15। इसकी एफिशिएंसी -12, ठीक। 20 और 10, 20 और 15 35। 35 में से 12 घटा देंगे तो 23, यानी कि 23 पानी भर सकता है, ठीक। तो लिखा हुआ है तो खाली टंकी को कितने समय में भर सकता है? टंकी का कैपेसिटी कितना है? 60, और भर कितना रहा है? 23। समय निकल जाएगा। 23 दूना 46, बचेगा कितना? 14/23 घंटे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। बस यही लगा देंगे। W इक्वल टू R इंटू टी। W क्या था? 60, R क्या था? 23, तो T निकल गया। अगला प्रश्न। नहीं बैठ रहा है। देखिए कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। तो पाइप ए है, वो कितने मिनट में भर सकता है? 30 मिनट में भर सकता है। जबकि पाइप बी उसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। बी कितने मिनट में भर दे रहा है? 10 मिनट में भर दे रहा है। सी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। सी कितने में खाली कर दे रहा है? 40 मिनट में खाली कर दे रहा है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 120। इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 12, इसकी एफिशिएंसी -3। तो 4 और 12 16, 16 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। अगर तीनों मिलके एक साथ पाइप को खोल दिया जाए तो क्या करेंगे? 13 उनकी यूनिट भर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है यदि तीनों पाइप खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो 120 यूनिट है। तीनों एक साथ कितना भर रहे हैं? 13 यूनिट भर रहे हैं। कट करेंगे, कट क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक है। तो 13 9 117, 13 9 117, 120 में से 117 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और भाग किससे दे रहे हैं? 13 से। तो ये हो जाएगा हमारा 9 सही 3/13 घंटे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा टफ है।
200 सही। कहा जा रहा है एक नल डी डी है, ठीक है, 36 मिनट में क्या करता है, 4 बाल्टी भरता है, 36 मिनट में 4 बाल्टी भर रहा है। ई जो है 12 मिनट में क्या कर रहा है, 2 बाल्टी भर रहा है, ठीक है। तो अभी हम ये समझ लेते हैं 36 मिनट में 4 भर रहा है, तो एक बाल्टी भरना होगा तो कितना मिनट इसको लगेगा, एक बाल्टी भरना हो तो कितना मिनट लगेगा, 9 लगेगा। और इसको कितना लगेगा एक बाल्टी भरने में, 6 मिनट लगेगा, 12/2 कर देंगे 6। अब कह रहा है कि नल ई डी और ई मिलकर टंकी को 1 घंटे में भर सकते हैं और एक बाल्टी की क्षमता जो है 12 लीटर है, तो टंकी की क्षमता ज्ञात करना है। यानी दोनों मिलकर किसी टंकी को क्या करते हैं, 1 घंटे में भरते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी हमें पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 18, और ये क्या हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 3, यानी कि 18 यूनिट भरने में भर रहे हैं, कब, एक साथ मिलकर 5। 18 यूनिट की टंकी है, एक साथ जब मिलकर भर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 5 भर रहे हैं, ठीक। तो ये इतना इनका टाइम लगेगा और एक बाल्टी भर रहे हैं, इतने मिनट में क्या कर रहे हैं, एक बाल्टी भरने में इतना मिनट उनको लग रहा है। और एक बाल्टी का जो कैपेसिटी दिया कितना दिया हुआ है, 12 लीटर दिया हुआ, ठीक। अब कह रहा है कि वो जो टंकी है वो कितने घंटे में भर जाता है, 1 मिनट में भर जाता है, 1 मिनट करें, 1 घंटे में भर जाता है। 1 घंटे में कितना मिनट होगा, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट, यहाँ पे क्या हो गया, 60 मिनट बराबर 12 गुणे, ये इधर चला जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 18, और गुणे किससे हो जाएगा 60। अगर इधर 60 का गुणा किया तो इधर भी 60 का गुणा करेंगे, ये कट हो जाएगा 3 से, ये कितने बार में जाएगा, 4 बार, ये जाएगा 6 बार, ये कितने बार में चला जाएगा, 10 बार में, और गुणा करेंगे 5, 4 पचे 20 और 20 का 10, तो ये हो जाएगा 200 लीटर्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
किया जाए। 160 गैलन, सही है। घूम रहा है क्या क्वेश्चन? देखिए कहा जा रहा है दो पाइप हैं और दोनों पाइप क्या कर रहे हैं, एक जो है 24 मिनट में भर रहा है और दूसरा जो है 30 मिनट में भर रहा है। तो एक जो है 24 मिनट और क्यू जो है 30 मिनट। फिर इसके बाद कहा जा रहा है पाइप आर अकेले 2 मिनट में 8 गैलन पानी बाहर निकाल कर टैंक को खाली कर देता है। अब ना तो हमको 2 मिनट से मतलब है ना 8 गैलन से मतलब है। ठीक, तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए टैंक को 20 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि P प्लस Q प्लस R ये क्या कर सकते हैं, 20 मिनट में पानी को भर सकते हैं। अच्छा एक बात और, R जो है क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। तो R जो है यहाँ प्लस में नहीं रहेगा, यहाँ पे किस तरह रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा। तीनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा तीनों का, 120। कितना आ जाएगा, 120। ये कितने 24 को अगर 120 में 24 से भाग देंगे तो ये आएगा 5। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6। हाँ -6 नहीं 6, बढ़ रहा है ना तभी ना भर पा रहा है। ठीक है, जैसे 5 4 9, तो ये इन दोनों का वैल्यू कितना हो जा रहा है 9, और ये किसके बराबर है 6 के, और ये है R। तो R की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -3 आएगी, -3 आएगी। सही है। इस समीकरण से तो नहीं होगा, लेकिन मतलब R की जो वैल्यू कितनी आएगी, -3, यानी कि यहाँ पे R जो है 3 के फॉर्म में होगा। पहले से हम माइनस लगाए हुए हैं, मान लेते प्लस कर देते हैं, इनको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है प्लस, तो ये जो होगा R बराबर कितना हो जाता है, हाँ R बराबर -3 आता, तो यहाँ -3, तो ये चीज हो गया। अब कह रहा है कि जो R है अकेले 2 मिनट में क्या करता है, 8 गैलन पानी बाहर निकाल कर टैंक को खाली कर देता है। अच्छा इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट, -3 यूनिट है। तो टोटल जो है टंकी 120, और इसको खाली करने में कितना लग रहा है, मतलब एक कितना खाली कर रहा है 3, तो कितना खाली कर दे रहा है ये 40 खाली कर दे रहा है। अब कह रहा है कि उसको जो है 2 मिनट में 8 गैलन, तो 2 मिनट में 8 गैलन, 3 से खाली कर रहा है तो 40 ही खाली कर रहा है। 40 मिनट इसको लग रहा है, कितना लग रहा है 40 मिनट, तो 40 मिनट लग रहा है, तो 20 मिनट में कितना गैलन खाली करेगा, 40 मिनट लग रहा है ना इसको 120 खाली करने में, 2 मिनट में कितना खाली कर रहा है 8 गैलन, 2 मिनट में 8 गैलन, तो 20 मिनट में कितना खाली कर देगा 16। हाँ 40 कर दे रहा है, ठीक है 40 मिनट में वो खाली कर दे रहा है। तो 2 मिनट में कितना गैलन खाली कर रहा है, 2 मिनट में 8 गैलन खाली कर रहा है। 2 मिनट में कितना गैलन खाली कर रहा है, 8 गैलन। ठीक, अब जो 40 है 40 को किससे भाग दे देंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि कितना गैलन वो खाली कर दे रहा है, नहीं 20 बार वो खाली करेगा। 40 मिनट में कितने बार खाली करेगा, 20 बार। और अगर 2 मिनट में 8 गैलन खाली कर रहा है तो 20 मिनट में कितना गैलन खाली कर देगा, 160 गैलन खाली कर देगा। हम फिर से इसको समझा दे रहे हैं। आर आ गया -3, टोटल जो यूनिट था 120, 130 को भाग देंगे तो टाइम कितना लग रहा है इसको, 40 मिनट लग रहा है। अब कह रहे हैं कि 2 मिनट में 8 गैलन पानी खाली करता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 4 गैलन। 40 मिनट में कितना खाली करेगा, 40 गुणे 4 यानी कि 160 गैलन। कोई कंफ्यूजन नहीं, अब समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हम जो बता रहे थे वो थोड़ा कंफ्यूजन था। अंतिम प्रश्न,
नहीं लगाएं। कहा जा रहा है एक मतलब नल एक टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। तो ए है वो कितने मिनट में भर रहा है? 24। बी जो है उसी को कितने मिनट में भर सकता है? 30 मिनट में भर सकता है। जबकि नल सी टंकी को 20 मिनट में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हम नेगेटिव लगा देता कि हमें पता चले वो खाली कर रहा है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 120। फिर से इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी -6। सही है, ठीक। अब कह रहा है तो यदि यदि ए नल ए और बी एक साथ खोले जाते हैं और 6 मिनट बाद सी को भी खोला जाता है, तो यानी कि ए प्लस बी कितने टाइम के लिए खोला गया था? साथ में 6 मिनट के लिए। और बाद में क्या किया गया? 6 मिनट बाद नल सी को भी खोल दिया गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को खोला गया। कितने टाइम के लिए ये हमको पता नहीं है। और जो शेष पानी था, तो टंकी का शेष भरने में कुल कितना समय लगा, यानी जो है टंकी को भरने में कितना समय लगा। और टंकी में भरना कितना है? 120 यूनिट पानी भरना है। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 9 गुणे 6 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 9 माइनस 6 यानी कि 3 गुणे टी बराबर 120। 9 छक 54 प्लस 3t बराबर 120। 54 घटा देंगे 120 में से, 54 घटाएंगे 120 में से तो कितना आएगा? मतलब 50 घटा दो 120 में से 70, 70 आ गया। 70 में से 6 और 4 और घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 66। कट कर देंगे तो कितना आएगा? ये 22 आ जाएगा। यानी कितना मिनट लगा इसको? 22 मिनट्स लगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम बोल रहे हैं वो लगाइए। आरआरबी पीओ का है, आईपीएस आरआरबी पीओ। इसमें लिखा हुआ है कि ए और बी दो पाइप हैं, वो क्या कर रहे हैं? 15 मिनट और 20 मिनट में पानी टंकी को भर देते हैं। ए है वो कितने मिनट में भर देता है? 15 मिनट में भर देता है। बी है वो कितने मिनट में भर देता है? 20 मिनट में भर देता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सी पाइप जो है उसको खाली कर देता है 12 मिनट में। सी क्या कर देता है? 12 मिनट में खाली कर देता है। तो what will be the time taken A B C together to fill tank completely? कह रहा है ए बी और सी को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो वो टंकी को कितने मिनट में भर देंगे? क्वेश्चन हम रिपीट कर दे रहे हैं। इफ पाइप्स ए बी कैन फिल टैंक 15 मिनट एंड 20 मिनट रिस्पेक्टिवली and pipe C empties the tank in 12 minutes, what will be the time taken by A, B, C together to fill the tank completely? कितना? 30 मिनट। ठीक, देखिए एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आएगा इसका? 60। एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी 4, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी -5। इनको यहाँ पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 - 5 यानी कि 2। 60 है, 2 से भाग दे देंगे तो कितना मिनट लगेगा? 30 मिनट लगेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। टू इनलेट्स टैप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 26। ठीक, दो प्रवेश पाइप, देखिए दो प्रवेश पाइप ए और बी, दो प्रवेश पाइप ए और बी किसी टंकी को 36 मिनट और 60 मिनट में भर देते हैं। अब हमें टाइम बताना है कि अगर फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ टैप टुगेदर टू फिल 1/6, अगर टंकी का 1/6 भाग भरना है तो कितना मिनट लगेगा?
कितना? नहीं, 15, 16 बताना है, 15 मिनट नहीं होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 3 मिनट, 3 सही, 3/4 मिनट, 3 सही, 1/2 मिनट, 3 सही, 1/3, 2 सही, 3/3 मिनट, 2 सही, 1/3 मिनट। देखिए ए और बी, ये 36 कर रहा है, ये 60 मिनट में कर रहा है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 180। ये कितना आ जाएगा एफिशिएंसी? 5, और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 8 यूनिट काम कर रहे हैं। 180 का छठवां भाग, 180 का क्या करना है? छठवां भाग निकालना है, तो कितना आ जाएगा ये? 30। ठीक, टोटल काम कितना है? 30, और समय मतलब टोटल जो है 30 है, और कितना यूनिट भर रहा है? 8। ठीक, तो 8 त्रिक 24, ये कितना आ जाएगा? 6, और ये हो जाएगा 8, और ये कट जाएगा। पहले तो इसको काट ही दो, पहले कितना हो जाएगा? ये 15 और 4 आ जाएगा, तो 4 4 3 12, और 3, और ये क्या हो जाएगा? 4 मिनट लग जाएगा इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन लगाइए, जो मैंने प्रैक्टिस कराया उसी के ऊपर है। लिखिए, दो प्रवेश पाइप, दो प्रवेश पाइप ए और बी, ए और बी किसी टैंक को 20 मिनट और 24 मिनट, किसी टैंक को क्रमशः, किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। और तीसरा टैप सी उस टंकी को, उस टंकी को खाली करता है, उस टंकी को खाली करता है। उसकी गति, उसकी गति 3 गैलन पर मिनट है, उसकी गति 3 गैलन पर मिनट है। अगर अगर ए बी सी एक साथ खोल दिया जाए, अगर नल ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए, तो उन्हें टंकी भरने में 15 मिनट लगेगा, तो उन्हें टंकी भरने में 15 मिनट लगेगा। तो हमें टंकी की कैपेसिटी बतानी है, यानी टंकी की क्षमता बतानी है। ठीक है, तो इंग्लिश में ये दिया हुआ है, स्पीकिंग वाला इसमें, इसमें लिखा हुआ है 2 टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ वाटर टैंक रिस्पेक्टिवली इन 20 मिनट्स एंड 24 मिनट, एंड द थर्ड टैप सी इनपुट्स द टैंक एट स्पीड ऑफ 3 गैलन पर मिनट। इट टेक्स 15 मिनट टू फिल टैंक इफ ए बी सी आर open together, the capacity of tank is।
देखिए क्या बोला गया है। 120 नहीं, ऑप्शन है 180, 150, 720, 60, इसमें से कोई नहीं। लगाया जाए? देखिए कह रहा है ए और बी जो है पानी भरते हैं। ए 24 मिनट में भर देता है, बी कितने में भर देता है? 30 मिनट में भर देता है। अब तीनों को एक साथ अगर खोल दें तो कितने मिनट में भर देता है? तीनों को एक साथ खोल दिया तो कितने मिनट में भर देगा? 15 मिनट भर देगा। वो लाइन हम छोड़ दिए कि जो सी जो है कितने अच्छा ये कितना बोला मैंने? ए जो है 24 मिनट में और ये 20 मिनट में, और तीनों मिलकर कितना? और तीनों मिलकर कितना खाली कर रहे हैं? 15 मिनट में खाली कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इनका अगर हम वो ले लें एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आएगा? ऐसे ए का हम 20 बोले थे और बी का 24 बोले थे, तब भी चल सकता है ऊपर नीचे करके। तो कितना हो जाएगा इसका? 120। एफिशिएंसी इसकी कितनी आ जाएगी? 5, इसका 6 और इसका कितना आएगा? 8। ठीक है ना। अब एक बार बताइए 6 5 कितना हो जाएगा? ये 11, और ये किसके बराबर हो जा रहा है? 8 के। तो घटा कितना रहे हैं? 3 घटा रहे हैं, तो सी का जो एफिशिएंसी आ जाएगा कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक, अब 120 है, 120 को क्या करते हैं? 3 से भाग देते तो कितना आ जाएगा? 40 मिनट आ जाएगा। यानी कि वो 40 मिनट काम करेगा। जब तक ए बी सी जब तीनों काम कर रहे होंगे तो सी जो सी है वो कितना मिनट काम करेगा? 40 मिनट काम करेगा। अब 40 मिनट काम करेगा तो 1 मिनट में कितना गैलन फेंक रहा है? 3। तो 40 मिनट में आप सही तो लगाए हो, लेकिन इसमें 180 दे रहा है। इसी में गलत कर दिया। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 1 मिनट में 3, तो 40 मिनट में 120 गैलन। तो 120 होना चाहिए, तो 700 जो है। ठीक, तो आज के लिए हाँ, कल छुट्टी है तो अगला क्लास रीजनिंग का रखेंगे।